नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। भगवान हाय हाय भैया। शेषराज भाई जी जी, सभी को नमस्कार। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह दोस्तों, आज भी मैंने शराब नहीं पी और बहुत ही बढ़िया महसूस कर रहा हूँ। पायनियर समूह का बहुत बहुत आभारी हूँ दोस्तों। मेरी सोब्राइटी में एक ही सफ़र में बहुत योगदान उनका रहा, मुझे हमेशा प्रोत्साहन देने के लिए, और हमेशा मुझे अपने अनुभव साझा करने का मौका इस डायस से मिलता है। आज भी बहुत ही सुंदर सब्जेक्ट दोस्तों मेरे लिए रखा गया है, वर्किंग विथ न्यू कमर्स। दोस्तों, एक साथ कई सारी जो यादें हैं वो बिल्कुल ताजा हो गई। जब मेरी बाबू भाई से बात हुई, ये सब्जेक्ट मैंने सुना, उसके बाद में अभी तक मेरे इस 14 साल के सफर में जो भी इस सब्जेक्ट से जुड़े हुए जो अनुभव थे, वो एक के बाद एक दोस्तों मेरी नजर के सामने में आते चले गए। और मैं यही कोशिश करते रहा कि कैसे इनको मैं जोड़ूं, क्या बोलूं, कैसे बोलूं। इतने ढेरों अनुभव दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस सफर में मुझे अनुभव करने को मिले, और इन्हीं अनुभवों ने दोस्तों मेरी सोब्राइटी को मजबूत किया है, मुझको बदल के रख दिया है। शराब की दूरी तो मुझे मिली दोस्तों, लेकिन जिस बदलाव की बात ये करती है, वो बदलाव दोस्तों हमारे अंदर में तभी आता है जब हम ने जो हमको प्राइमरी पर्पस दिया है, अपने आप को भी सोबर रखना और अन्य पीड़ित शराबियों की मदद करना, वो जब तक मैं इस उद्देश्य के लिए काम नहीं करता, ना तो मैं अपने आप को सोबर रख पाता हूँ, ना ही मैं अपने आप में कोई बदलाव कर पाता हूँ। दोस्तों, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, भाग्यशाली हूँ कि शुरू से ही दोस्तों ये काम करने का मुझे मौका मिला, जिसको अल्कोहलिक्स एनोनिमस की सर्विस सेवा बोला जाता है, कैरिंग द मैसेज। और उसी में आता है दोस्तों कि न्यू कमर के साथ में काम करना, वर्किंग विथ न्यू कमर्स। मैं खुद भी एक न्यू कमर था जब मैं की पहली मीटिंग मैंने की, और जिस तरीके से मुझे मेरे पहले आए हुए लोगों ने गले लगाया, प्रेम दिया, सहानुभूति दी, और वो भी पूरी तरीके से निस्वार्थ भावना से, बगैर किसी अपेक्षा के। तो सीधी बात है दोस्तों कि अब वो मेरा दायित्व है कि जो मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है और जिस तरीके से मिला है, जो ट्रीटमेंट मुझे यहाँ दिया गया, वही मुझे वापस देना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं तो दोस्तों मेरी इस सोब्राइटी का कोई अर्थ नहीं रहने वाला। ग्रेटिट्यूड इज हॉलमार्क ऑफ और सोब्राइटी। हमारी सोब्राइटी की सही मायने में अगर कोई पहचान है, कितनी गुणवत्ता है हमारी सोब्राइटी की, तो वो इसी बात से पता चलेंगे कि हम कितना ग्रेटिट्यूड से भरे हुए हैं, कितने आभारी है हम। मेरी आज जिंदगी बची है, मैं आज जिंदा हूं, एक नई जिंदगी में जी रहा हूं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की इतनी सुंदर फेलोशिप मुझे मिली है, शराब की उस महाभयानक गुलामी से मैं आजाद हूं। ये जो कुछ भी आज मुझे मिला है दोस्तों, एक मरने वाला इंसान आज एक नई जिंदगी जी रहा है, इतना कुछ पा रहा है, तो इस मामले में अगर मैं ग्रेटफुल नहीं रहूंगा, आभारी नहीं रहूंगा, तो फिर मेरे में कोई बदलाव ही नहीं आया। वही पुराने किस्म का बेईमान इंसान, सबसे मदद ले लो और भूल जाओ। और यही जो ग्रेटिट्यूड है, अगर सही मायने में मेरी रिकवरी में
सोब्राइटी में कुछ परिवर्तन आया है, तो ये जो ग्रेटिट्यूड पैदा होता है, ये ग्रेटिट्यूड मुझे सेवा करने की जिम्मेदारी देता है। एक ही सेवा, और एक ही सेवा में साफ तौर पे बोला गया है कि एक पीड़ित शराबी के लिए किया गया काम, कोई भी काम, एक ही सेवा कहलाता है। तो दोस्तों, जो हम ए का मैसेज कैरी करते हैं, एक बिल्कुल न्यू ब्रांड अल्कोहलिक को, वो भी सेवा है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मीटिंग संचालित करते हैं, वो भी सेवा है। शेयरिंग करते हैं, वो भी सेवा है। चाय बांटते हैं, कॉफी बांटते हैं, टेबल कुर्सियां लगाते हैं, ब्लैक बोर्ड पोंछते हैं, लिखते हैं, वो भी सेवा है। कुछ नहीं करते, मीटिंग में सिर्फ बैठे भी रहते हैं, वो भी सेवा है। क्योंकि ये सारी चीजें कहीं तो भी एक सफरिंग अल्कोहलिक को दोस्तों मदद करने के लिए की जाती है। मुझे ए का मैसेज मेरे ही एक अल्कोहलिक दोस्त ने दिया था। 2007 अगस्त में मैं ए की मीटिंग में आया। उसके 6-7 साल पहले एक नॉन अल्कोहलिक दोस्त ने भी मुझे ए का मैसेज दिया था। मुझे नहीं मालूम था वो ए है। 10 मिनट के लिए मैं उस मीटिंग में मैं बैठा था, लेकिन मेरे दोस्त ने वहां जब ईश्वर भगवान सारी चीजें चल रही थी और वो जानता था कि मैं एक नास्तिक इंसान हूँ, तो उसने मुझे बगैर कुछ बताए, बगैर कुछ वहां समझाए, ए की मीटिंग से मुझे लेकर चले गया था। सारी चीजें मुझे बाद में याद आई थी। तो मैं जानता भी नहीं था कि ये ए है करके, ए की मीटिंग है। लेकिन 2007 में मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो मैसेज मिला सही तरीके से, तो मेरे एक अल्कोहलिक दोस्त ने, जो हम साथ में ही पिया करते थे, एक ही एरिया में रहते थे, हमारा साथ उठना बैठना था, उस अल्कोहलिक दोस्त ने मुझे ए का मैसेज दिया। 2 महीने से वो शराब से दूर था, और 2 महीने के बाद में जब वो दिखा तो बिल्कुल अच्छा दिख रहा था। और उसने बताया कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस नाम की कोई संस्था है, उस मीटिंग में वो जा रहा है। कुछ दिन मैंने उसको इनकार किया, लेकिन दोस्तों उसने मुझे समझाया कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आए बगैर आप इस प्रोग्राम को नहीं समझ पाओगे। वो 2 महीने से ही सोबर था, लेकिन बड़ा पेशेंस के साथ में उसने मेरे साथ में काम किया, और आखिरकार मुझे उसकी बात माननी पड़ी, क्योंकि मेरे पास में दूसरा तीसरा कोई रास्ता नहीं था। तो जब हम दोनों दोस्तों साथ में ही मीटिंग के लिए निकलते थे, हम पैदल ही मीटिंग करते थे। हमारे घर से 15-20 किलो 10-15 मिनट के अंतर पे ही एक ही मीटिंग्स थी, तो पैदल ही हम मीटिंग के लिए निकलते थे। और जब हम निकलते थे तो कई लोग हमको देखते थे, कुछ हमारे एरिया के परिचित लोग, कुछ मेरे दोस्त, और वो लोग हमको देखते थे, निरीक्षण करते थे कि यार ये दोनों एक नंबर के पहले के शराबी कहीं तो भी जाते हैं, लेकिन अभी शराब नहीं पीते। ये तो पहले दारू के अड्डों की तरफ घूमते हुए दिखते थे, मगर बराबर अभी साथ में निकलते हैं, साथ में वापस आते हैं, लेकिन शराब पिए हुए नहीं दिखते हैं। तो कुछ लोग हमसे इंक्वायरी करते थे, कुछ जुड़ जाते थे, कुछ लोगों को हम मैसेज दे देते थे, जो भी हमारे करीबी है। तो इस तरीके से जब ए की सर्विस क्या है, कैरिंग द मैसेज क्या है, इसके बारे में मैं कुछ जानता भी नहीं था, तब से ही ये काम मैंने करना शुरू कर दिया था। और उसमें से जो शुरुआत में 1-2 लोग जुड़े, वो सोबर भी हो गए, साथ में ही हम मीटिंग किया करते थे। तो उनको रिकवर होते हुए देख के बड़ी खुशी होती थी कि यार चलो अपनी शराब तो बंद हुई है, लेकिन इनके लिए भी प्रोग्राम काम कर गया, ये भी आज शराब से दूर है। तो ये चीज अंदर से बड़ी खुशी देती है दोस्तों, और इस खुशी की जो चटक है वो मुझे शुरू से ही लग गई। लेकिन जहां तक आज के टॉपिक का सवाल है कि एक न्यू कमर के साथ में काम करते वक्त क्या क्या अनुभव आते हैं, क्या उनके प्रति मेरा रिएक्शन होना चाहिए, ये चीजें सीखने और समझने को एक लंबा अरसा लगा दोस्तों।
और आज भी मैं पूरी तरीके से वो सीख नहीं पाया हूँ। आज भी बिल्कुल कोशिश जारी रहती है। आज तो पहले से बहुत ज्यादा न्यू कमर्स के साथ में काम करने का मौका मिल रहा है इन ऑनलाइन मीटिंग्स की वजह से, इस कोरोना लॉकडाउन की वजह से। रोज कहीं न कहीं कई नए पीड़ित शराबियों से बात होती रहती है, अलग अलग प्रकार के अनुभव। कई बार ठीक तरीके से वो हैंडल होते हैं, कई बार नहीं होते, कई बार गलतियां हो जाती है बताने में, बात करने में, उनसे रिएक्ट करने में। लेकिन ये चीजें करते वक्त मुझे अपनी वास्तविकता याद आ जाती है कि मैं एक इंसान हूं, मैं भगवान नहीं हूं, और मैं अपने को भगवान समझू भी नहीं। किसी को सोबर करना मेरे हाथ में नहीं है, मैं सिर्फ एक मैसेंजर हूं। जो हमारा 12वां कदम बोलता है, ट्राई टू कैरी मैसेज, ट्राई टू कैरी मैसेज। हम एक मैसेज को, संदेश को पीड़ित शराबी तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मैसेंजर। कहीं भी मेरे मन में ये भावना नहीं आनी चाहिए कि मैं भगवान बन गया हूं। हो सकता है कि मेरे मन में ऐसे विचार पैदा हो, एक गुरूर मेरे अंदर में पैदा हो जाए कि बॉस, मैं तो जिसको भी मैसेज देता हूं वो तो सोबर ही हो जाता है। और ये जो गुरु है ये मेरे लिए बहुत खतरनाक है। सारे 12 कदमों को बोला गया है दोस्तों कि ये हमारे अहंकार का खच्चीकरण वाले, ईगो डिप्लेशन के कदम है। तो जैसे हर स्टेप पे मेरा ईगो टूटता है, वैसे ही दोस्तों ये 12वां जो कदम है मैसेज कैरी करने का, एक न्यू अल्कोहलिक को जब मैं मिलता हूं तो वहां भी दोस्तों मेरा ईगो कहीं तो भी टूटता है। अगर ए में आने के बाद में सोबराइटी में मुझे सोबराइटी का अगर अहंकार आ गया है, ए को पूरी तरीके से जान लेने का, सब कुछ समझ लेने का, अल्कोहलिज्म समझ लिया, रिकवरी के सारे 12 स्टेप समझ लिए, अपने पास न्यू कमर्स को अपने जाल में फंसाने और उसको सोबर करने की ट्रिक्स है, स्किल है अपने पास। इस तरीके की अगर ईगो मेरे अंदर में पैदा हो रही है तो मेरे लिए ही बड़ी घातक है, मेरे आध्यात्मिक प्रगति के लिए ही बड़ी घातक है, क्योंकि मैं अब अपने आप को भगवान समझ रहा हूं। लेकिन जब दोस्तों एक न्यू कमर को जब हम मैसेज देने जाते हैं और उसको जब हम देखते हैं तो हमारा पहला दिन हमको याद आना बिल्कुल जरूरी हो जाता है कि हम भी ऐसे ही थे पहले दिन, थर थर कांपते हुए, डरे हुए, परेशान, क्या होगा क्या नहीं, डिनायल वाले, डिनायल मोड, नकारने वाले। बड़ी मुश्किल से ईश्वर की कृपा से और इस फेलोशिप की मदद से उस दलदल से मैं बाहर निकला हूं। तो आज मुझे हमेशा ये याद रखना पड़ता है दोस्तों। तो जब एक नए पीड़ित शराबी के पास में जाता हूं तो उसको जब मैं देखता हूं दोस्तों, उसकी जो हालत दिखता हूं, तो मुझे मेरा पहला दिन याद आता है। और ये भी याद आता है कि जैसे मैं अपने आप को बीमार समझता हूं और अपनी गलतियों के लिए लोगों से माफी मांगना चाहता हूं कि लोगों ने मुझे माफ कर दिया जाए, तो ये जो नया अल्कोहलिक है ये भी मेरे ही जैसा एक बीमार व्यक्ति है। आज के दिन वो मेरे से ज्यादा बीमार है। तो कहीं तो भी उसके प्रति मुझे बहुत ही सेंसिटिवली काम करना है, बहुत ही प्रेम पूर्वक उससे व्यवहार करना है कि वो भी एक बहुत ही ज्यादा बीमार व्यक्ति है। लेकिन शुरू में दोस्तों ऐसा नहीं था, क्योंकि नया होने की वजह से, प्रोग्राम नहीं समझने की वजह से, अंदर में कहीं तो भी विचारों में, सोच में परिवर्तन नहीं होने की वजह से शुरुआत में मेरे रिएक्शन बड़े खराब थे। बिल्कुल एक नए आदमी के साथ काम करते वक्त फ्रस्ट्रेशन भी आता है, निराशा भी आती है। अगर वो सोबर नहीं हो रहा, नहीं सुन रहा, तो गुस्सा भी आता है। और
हमारे गुस्से में हमारी जबान से कहीं तो भी कुछ भी निकल जाता है। तो कहीं तो भी दोस्तों ये सारी चीजें भी मैंने शुरुआत में अनुभव की कि जब कोई अल्कोहलिक जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, दिन रात उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, अपना समय दे रहा हूँ, उसके बावजूद भी वो शराब से दूर नहीं हो रहा और बार बार शराब की तरफ में जा रहा है, कई बार जो हम बताते हैं उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो एक चिड़चिड़ाहट, एक गुस्सा, एक फ्रस्ट्रेशन की भावना जरूर मैंने अनुभव की है। और वो शुरुआत में मैंने अपने दोस्त के साथ ही अनुभव किए, क्योंकि मेरे जिस दोस्त ने मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज दिया था वही 2 महीने के बाद में फिर शराब की तरफ चले गया और फिर दोबारा शराब पीने के बाद मैं बड़ा असहज हो गया कि यार इस आदमी ने मुझे मैसेज दिया है और यही खुद शराब पी रहा है, मैं दारू से दूर हूँ, अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ, और जिसने मेरी जान बचाई है वही खुद दारू में फंसा हुआ है। तो मैं अंदर से बहुत बेचैन रहता था, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैं आज एक अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ, मेरी शराब बंद है और मेरा दोस्त जिसने मेरी जान बचाई है का मैसेज दिया यार वो शराब पी रहा है। शुरुआत के 1-2 महीने दोस्तों मैं रोज रात को खाना खाने के बाद उसके घर के सामने एक चौक में हम बैठते थे, उससे मैं चर्चाएं करता था, उसको वो पीकर रहता था लेकिन फिर भी मैं उसके साथ बैठता था, जबकि मेरी खुद की सोब्राइटी 2-3 महीने की थी। लेकिन मुझे कभी डर नहीं लगा कि भाई ये पिया हुआ है और इसकी वजह से मैं भी पी लूंगा, जबकि एक ही मीटिंग्स में ये सारी चीजें बताई जाती थी, पीने वाले दोस्तों के साथ दूर रहो, पीने की जगहों पर बैठो मत, ये सारी चीजें रोज सुनता था मैं। लेकिन क्योंकि वो मेरा दोस्त था तो मैं उसको छोड़ भी नहीं सकता था। लेकिन आखिरकार एक समय ऐसा आया दोस्तों कि जब मैं निराश हो गया, जब वो वापस लौटने के लिए तैयार नहीं था, तब वहां दोस्तों एक ओल्ड टाइमर, हमेशा दोस्तों हमने कभी भी कोई सवाल रहा, यदि हमको रास्ता नहीं मिल रहा तो हमने अपने एक ओल्ड टाइमरों से जरूर चर्चा कर लेनी चाहिए कि ऐसी सिचुएशन में हमने क्या करना चाहिए। ए में तो स्पॉन्सरशिप मार्गदर्शक के बारे में बोला जाता है और वो भी पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। जल्दी हमने शुरुआत में ही स्पॉन्सर बना लिया तो हमारा स्पॉन्सर 12 कदमों के साथ साथ कैसे सर्विस की जाए, कैसे कैरिंग द मैसेज की जाए, कैसे इन अलग अलग मामलों में डील किया जाए, हमारा स्पॉन्सर हमको गाइड कर सकता है। लेकिन अगर यदि हमने स्पॉन्सर नहीं बनाया है तो हम किसी भी ओल्ड टाइमर से भी पूछ सकते हैं, उनसे भी हम मदद ले सकते हैं। तो ऐसे ही जब मैंने शुरू में स्पॉन्सर में बनाने का ही था, लेकिन ओल्ड टाइमरों से चर्चा होती थी, उनको भी मालूम था कि ये व्यक्ति फिर शराब पी रहा है, तो उन्होंने मुझे साफ बोल दिया कि बोले अभी कुछ दिन के लिए उसको छोड़ दो और बोले वेट करो, तुम्हारे हाथ में नहीं है उसको सोबर करना, हमारा काम सिर्फ मैसेज देना है, बाकी कौन व्यक्ति सोबर होगा कौन नहीं होगा, कब टिकेगा कब नहीं रुकेगा, ये सारी चीजें दोस्तों कहीं तो भी जो भी हमारी समझ की उच्च शक्ति, जो भी हमारी समझ का ईश्वर है, ये सारे उसके हाथ में। और इसीलिए अगर मैं किसी को मैसेज देता हूं और वो व्यक्ति अगर सोबर हो जाता है, ए में रुक जाता है, तो उसका क्रेडिट मैं न लूं। हो सकता है कि उसके दिन भर गए थे और मेरा जाना और उस व्यक्ति का ए के प्रोग्राम के लिए तैयार होना, यदि मेरे हाथ में ये पावर होता कि मैं किसी को सोबर कर देता तो मुझे ए में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती, मैं अपने ही बलबूते पे दारू से दूर हो जाता था। चाहे वो कितने भी साल का ओल्ड टाइमर हो, कितना भी ए के बारे में जानता हो, लेकिन ए की मीटिंग के बगैर वो किसी भी शराबी को शराब से दूर नहीं कर सकता, वरना ओल्ड टाइमर अपने घर में बुला के ही लोगों को सोबर कर देते थे।
हर व्यक्ति को एक ही मीटिंग में आना ही पड़ता है, चाहे वो न्यू कमर हो या ओल्ड टाइमर। तो ये शुरू में ही जो चीजें सीखने को मिली, इन्होंने दोस्तों मेरे ईगो को डिप्लेट करने में बड़ी मदद की। एक मेरा लंगोटिया यार था, बचपन से हम साथ में ही पढ़े थे। और दोस्तों मैं ए में आने के बाद, शराब से दूर होने के बाद में बाकी सारी जगह से टूटा था, सोसाइटी से, बिजनेस से, परिवार से। तो मेरे पास में अल्कोहलिक्स एनोनिमस की फेलोशिप, ए के ग्रुप, इसमें इन्वॉल्व होना, इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। जिंदगी में जो बर्बादियों का मंजर मैंने देखा था, वो डराते थे, क्या होगा, कैसे होगा। शादी नहीं हुई थी, काम धंधा खराब था, सोशल बॉयकॉट झेल रहा था, और वो सारी चीजें मुझे परेशान करती थी जब भी याद करता था। तो उनकी तीव्रताओं को कम करने का एक ही अच्छा तरीका था मेरे पास, वो था ए में छुपे रहो, ए का काम करते रहो। चाहे वो गलत था, लेकिन उसी चीजों ने मुझे मेरी सोब्राइटी को बचाने का काम किया। मैंने ए की आड़ लेने की कोशिश की, मैं जिम्मेदारियों से शुरुआत में भागा, लेकिन कम से कम ए में अपने आप को इन्वॉल्व रखने की वजह से मैं अपनी सोब्राइटी को कायम रख पाया। जितना ज्यादा मैं ए में इन्वॉल्व रहा, जितना न्यू कमर्स के साथ में मैंने काम किया, धीरे धीरे दोस्तों मुझे खुद अपने आप के बारे में जानकारी मिली। तो ऐसे ही एक मेरे लंगोटिया यार थे बचपन के। और दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि मैं ए में आने के बाद, सोबर होने के बाद मैं यही काम में करता था, मैसेज देने का, लाने की कोशिश करने का। जो मेरे रिलेटिव्स हो, दोस्त हो, पड़ोसी हो, या कहीं से एक मैसेज आ रहा है तो वहां मैसेज देने जाना, ये सारे काम शुरुआत से ही दोस्तों मैंने करने शुरू कर दिए थे। तो कई बार किसी अल्कोहलिक को लेके हम पजेसिव भी हो जाते। हमको ऐसा लगता है नहीं यार, इसको तो हम दारू छुड़वा के ही दम लेंगे, और उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार रहते। ये इतना इंटेंसिव वर्क तो जरूरी भी है, करना भी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल बिग बुक चैप्टर 7 में लिखा है वर्किंग विद अदर्स में, अल्कोहलिज्म इतनी खतरनाक बीमारी है कि उससे बचाव का एक ही रास्ता है, इनसे इंटेंसिव वर्क विद अदर अल्कोहलिक्स। पूरे दिलो जान से और तन्मयता से जब हम सफरिंग अल्कोहलिक के साथ काम करते हैं, तभी शराब के भयानक ऑब्सेशन से अपने आप को दूर रख सकते हैं। लेकिन कभी कभी हम दोस्तों किसी नए न्यू कमर के मामले में इतना पजेसिव हो जाते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि ये ढोंग कर रहा है, इतना इसको बता रहे, समझा रहे, मान नहीं रहा, जानबूझ के कर रहा है, ये बेईमान है, तो ऐसा है, तो वैसा है। हमारी भाषा बिगड़ जाती है। हम इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं होते कि उसको सोबर करना मेरे हाथ में नहीं है। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, कोशिश पूरी होनी चाहिए। तो वो जो मेरा दोस्त था दोस्तों बचपन का, लंगोटिया यार, आज भी याद है, बार बार शराब की तरफ जाता था, बार बार मैं उसको लेकर आता था। और एक बार का इंसिडेंट ऐसा था कि अचानक वो मेरे घर में आया और उसको मैं मीटिंग ले जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार किया। और दोस्तों अचानक वो मुझसे कन्नी काट के कि मैं कहीं से थोड़ी दूर से आता हूँ। तो जब मैंने देखा कि वो दारू पीने के लिए जा रहा है, तो मैं उसको पकड़ कर लेके आया। फिर बोले कि मैं लैट्रिन करने जा रहा हूँ। तो मुझे लगा कि ये भागना नहीं चाहिए करके मैंने बाहर से उसकी कुंडी लगा दी थी। यानी इतना पॉजिटिवनेस किसी नए अल्कोहलिक के बारे में। लेकिन इतनी कोशिशें करने के बाद में भी दोस्तों 3 साल उस दोस्त ने जाना आना करने के बाद शहर के एक तालाब में सुसाइड कर लिया। तो ये सारी चीजें मुझे सिखा गई कि एक न्यू अल्कोहलिक के साथ में काम करते वक्त कहीं तो भी मुझे पॉजिटिवनेस जो है उस पर
कब्जा जमाने की जो सोच है वो मुझे कहीं तो भी छोड़नी पड़ती है, उसको फ्री हैंड देना पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मैं उसको सोबर करने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं सिर्फ उसकी मदद कर सकता हूं। एक दूसरे लंगोटिया यार थे, उनको एक डे एडिक्शन सेंटर में कलेक्शन करके क्या हमने भर्ती करवाया, उसके बाद भी नहीं सोबर हो पाए। घर द्वार छोड़ के फिर एक उसी शहर के तालाब में फुटपाथ पे वो रहने लगे। मैंने 15 दिन उनके लिए घर से डब्बा लेके गया, एक टाइम खाना खाते थे, रहते थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो कई सालों तक सोबर नहीं हो पाए। और बाद में जब भगवान की इच्छा हुई तो वो सोबर भी हो गए और फिर अपने परिवार में भी लौटे। तो समय समय पे दोस्तों एक सफर में ये सारी चीजें मुझे सीखने को मिली, मेरी सीमाएं, मेरी लिमिटेशंस मुझे समझ में आई। एक का लिटरेचर बाद में पढ़ा, बिग बुक पहले एक बार पढ़ ली थी, लेकिन वो नॉवेल टाइप पढ़ने की वजह से शुरुआत में ज्यादा कुछ समझा नहीं था, कुछ बातें याद रह गई थी। लेकिन एक ही सर्विस में बाद में इंटर ग्रुप में और बाकी सर्विस बॉडीज में आने के बाद में सही तरीके से मैंने एक का लिटरेचर पढ़ना शुरू किया। तो बिग बुक चैप्टर 7 वर्किंग विद अदर्स में काफी अच्छे तरीके से डिटेल से समझाया गया है दोस्तों कि एक पीड़ित शराबी के साथ और खास तौर पे एक न्यू कमर के साथ में काम करते वक्त क्या सावधानियां हमने बरतनी चाहिए, किस तरीके से उसको हैंडल करना चाहिए। उसके परिवार के साथ में हमको बहुत ज्यादा डीलिंग करने की आवश्यकता नहीं है, उनसे हम फ्रेंडली रह सकते हैं। लेकिन एक अल्कोहल, एक पीड़ित शराबी के परिवार की आपसी विवादों में पड़ने की मुझे आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर मैं ऐसा करता हूं तो कहीं तो भी एक अच्छा दोस्त होने का जो मौका है उस अल्कोहलिक की नजर में, वो मैं कहीं तो भी खो सकता हूं। उस न्यू कमर को मुझे अपने अनुभव पूरी तरीके से ओपन माइंड से और खुले मन से शेयर करने पड़ते। उसमें मेरी सोब्राइटी, मेरा ज्ञान कहीं भी बाधा नहीं बननी चाहिए। एक अल्कोहलिक कभी भी उपदेश करने वाली, एडवाइस करने वाली, सलाह करने वाली भाषा कभी नहीं सुनता। ऐसी एडवाइस और ऐसी उपदेश करने वाली भाषाएं काफी मैंने सुन ली थी, मैंने किसी की नहीं सुना। एक जो न्यू कमर होता है वो सिर्फ लैंग्वेज ऑफ हार्ट जानता है, दिलों की भाषा। वो तभी मेरे पे भरोसा करेगा, तभी मेरे पे विश्वास करेगा कि जब उसको लगेगा कि हाँ यार ये आदमी बनावटी बातें नहीं कर रहा, किताबी बातें नहीं कर रहा, ये जो बोल रहा है ना तो इसमें सच्चाई की खुशबू आ रही है, ये उपदेश नहीं कर रहा, ज्ञान नहीं बांट रहा है। और इसीलिए दोस्तों जब आज भी जब मैं देखता हूँ काफी लोगों को, या फिर कभी मेरे हाथों से भी गलती होती है कि शेयरिंग करते करते वक्त कब हम प्रीचिंग करने लग जाते हैं, उपदेश देने लग जाते हैं, पता भी नहीं चलता। उस वक्त हम भूल जाते हैं दोस्तों कि हमारा उपदेश सुनने के लिए नहीं आया कोई। हमने जो एए में भोगा है, हम जिन चीजों से निकले हुए हैं, ओपन माइंड से, खुले मन से और पूरी ईमानदारी के साथ अगर वो नहीं शेयर करेंगे तो वो उस न्यू कमर के दिलों को छूने वाली नहीं है, उसका हम दिल जीत ही नहीं पाएंगे। और दूसरी बात कि उसको लगना चाहिए कि ये जो भी मेरे साथ में जिस तरीके से व्यवहार कर रहा है वो उसका इसके पीछे में किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं है। एक अल्कोहलिक बहुत होशियार रहता है, वो सूंघ लेता है। अगर उसको ये बात समझ में आ गई कि ये व्यक्ति कहीं तो भी बदले में कुछ तो भी अपेक्षाएं रख रहा है, तो वो कभी भी ए में आने के लिए तैयार नहीं होगा। और अगर आ भी गया और अगर हम निस्वार्थ भावना से उसके साथ काम नहीं कर रहे तो दोस्तों वो कभी भी ए के बाहर से जा सकता है। और यहाँ दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आती है जो मेरे स्पॉन्सर ने बार बार समझाई। शुरुआत के सारे साल कुछ सर्विस के घोड़े पे मैं सवार रहा, लेकिन दोस्तों मैंने रिकवरी पे काम नहीं किया था।
सारी बातें जो सीखी थी वो ऊपर तौर पे और किताबी थी। एक्चुअल जो प्रोग्राम प्रैक्टिस करना था वो होने का ही था, और उसके परिणाम दिखते ही है दोस्तों। किसी न्यू कमर के साथ काम करते वक्त उसको डोमिनेट करना, अगर वो अपने हिसाब से नहीं चल रहा तो उसको दो बातें सुनाना, उसको चुभने वाली बातें करना, टोचने वाली बात करना, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करना। कभी कभी उद्देश्य ये रहता है कि ये मेरी बात लग जाएंगी ना उसको तो सुधर जाएगा। लेकिन दोस्तों वो अल्कोहलिक जो इतना बीमार व्यक्ति है कि वो इमोशनली सिक है, भावनात्मक रूप से बीमार है। यदि मैं उसको चुभने वाली बात करता हूँ या नीचा दिखाने वाली बात करता हूँ तो हो सकता है वो एक की मीटिंग से बाहर चला जाए, और ये उसकी जिंदगी और मौत का सवाल है। तो हमेशा मुझे संयमित रह के अपनी भाषा का उपयोग करना पड़ता है। लेकिन शुरू में मैंने वो भी गलतियां की दोस्तों। जैसा मैंने बताया कि किसी न्यू कमर के साथ काम करते वक्त जब हम बहुत समय देते हैं उसको, काफी हमारी पॉकेट से भी खर्चा होता है, काफी और भी चीजें हमारी लग जाती है, और उसके बावजूद अगर वो सोबर नहीं हो रहा है या हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है तो अंदर से एक फ्रस्ट्रेशन आता है, एक निराशा आती है, गुस्सा आता है, और वो कभी कभी हमारी भाषा और हमारा व्यवहार बिगाड़ देता है। कभी हम जबान से उसको कुछ बोल देते हैं या कभी गेस्चर से कुछ हो जाता है। तो मैंने अनुभव किया दोस्तों कि वो व्यक्ति कहीं तो भी मेरी बातों से या मेरे व्यवहार से दुखी हो जाता था। ऐसे भी अनुभव मैंने शुरुआत में लिए, और तब मेरे स्पॉन्सर की वो बात आज भी हमेशा याद रखता हूँ कि जिसकी रिकवरी अच्छी उसकी सर्विस अच्छी। जिसने 12 कदमों पे ठीक तरीके से काम नहीं किया है वो ना तो निस्वार्थ भावना से और अनामिक ढंग से एक ही सेवा कर सकता है, एक न्यू कमर के साथ में ठीक से काम नहीं कर पाएगा, और ना ही दोस्तों वो एक ही ट्रेडिशन पे चल पाएगा, एक ही एकता के लिए जी पाएगा। बहुत सारी चीजें एक ही सर्विस के दौरान ही सीखने को मिली कि मेरे स्वभाव में कितनी कैसी कमजोरियां हैं। ए में हम लोग जब सर्विस में काम करते हैं, कैरिंग द मैसेज का काम करते हैं, किसी भी न्यू कमर के लिए काम करते हैं, तो बदले में पैसों की अपेक्षा है तो कोई नहीं करता। ऐसे तो मुझे लगता है, मैंने तो अभी तक देखा नहीं, और कोई होंगे भी तो बहुत ही एक्सेप्शनल ऐसे लोग होते हैं कि जो ए में काम करते वक्त या न्यू कमर के साथ काम करते वक्त उसके धन दौलत पे या पैसों पे नजर रखते हो या उससे कुछ ऐसी भौतिक अपेक्षाएं करते हो। गए भी ऐसे लोग, लेकिन ऐसे मुझे लगता है कि ए में बहुत ही कम लोग हैं। इससे इनकार नहीं है कि ऐसे लोग हो नहीं सकते, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर तौर पे जो देखा है दोस्तों, जो मैंने खुद भी अनुभव किया है कि हम पैसा नहीं मांगेंगे, भौतिक चीजों की अपेक्षाएं नहीं करेंगे, लेकिन हम मान सम्मान की अपेक्षाएं जरूर करते हैं। जिसको भी हमने मैसेज दिया है, अगर वो ए में आ रहा है, सोबर हो रहा है, तो उसने हमारे हिसाब से रहना चाहिए। अगर वो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है तो मेरा नाम लेना चाहिए, मेरी हाँ में हाँ मिलाना चाहिए। ये सारी चीजें दोस्तों कहीं तो भी एक ही सर्विस को खराब करती है। बहुत ज्यादा जो डोमिनेशन है न्यू कमर्स पे, वो आखिरकार दोस्तों उनको तकलीफ देने लग जाता है। कई लोग डिस्टर्ब भी हो जाते हैं, कई लोगों की सोब्राइटी खतरे में पड़ जाती है। और यहाँ मुझे सीखने को मिला, इस बात को ध्यान में रखना पड़ा कि एक समय के बाद में उस न्यू कमर को आजाद छोड़ना बहुत जरूरी है। मैंने ये में ऐसे भी लोग देखे कि भाई हमने मैसेज दिया है तो उस व्यक्ति ने मेरे ही ग्रुप का मेंबर बनना चाहिए। थैंक्स गॉड कि ना मेरे स्पॉन्सर ने कभी वो काम किया और ना मैंने उनसे कुछ सीखा, ऐसा तो ना मैंने भी किया। अनगिनत लोगों को मैंने ए का मैसेज दिया, अपने इलाके में भी और बाहर में भी। कई लोग सोबर भी हो गए, लेकिन दोस्तों मैंने कभी भी ये कोशिश नहीं की कि वो जो व्यक्ति जिसको मैसेज देके मैं लाया हूँ
वो मेरे ही होम ग्रुप का मेंबर बनना चाहिए। कुछ लोग मेरी देखा देखी मेरे होम ग्रुप के मेंबर बन गए, वहां उन्होंने सेवाएं भी दी, और कुछ लोग नहीं बने। लेकिन इस तरीके का डोमिनेशन रखने की कभी मैंने कोशिश नहीं की, और आज भी नहीं करता हूं। ए ने मुझे एक दायित्व दिया है अपना ग्रेटिट्यूड अदा करने के लिए। मेरी जिंदगी अच्छी हुई है तो आज वही काम मुझे और लोगों के लिए भी करना है। जिस तरीके से निस्वार्थ भावना से बगैर किसी अपेक्षा के मेरे पहले आए हुए लोगों ने मेरे लिए काम किया, आज मेरा जो दोस्त जिसने मुझे मैसेज दिया, जो 2 महीने के बाद में फिर शराब की तरफ चले गया था, 1 साल के बाद फिर वापस आ गया दोस्तों, आज वो भी 13 साल से सोबर है। ए में आने के पहले से कई सालों से हमारे संबंध थे, अल्कोहलिज्म में भी, आज रिकवरी में भी। आज तक उस दोस्त ने कभी भी दोस्तों मुझसे कभी किसी प्रकार की अपेक्षाएं नहीं की। हम मिलते रहते हैं, वो एक ही मीटिंग्स में नहीं आते, बहुत कम आते हैं, लेकिन हमारी मेल मुलाकात होते रहती है। मेरी जिंदगी बचाने का काम उस मेरे दोस्त ने किया, लेकिन बदले में किसी प्रकार की कोई अपेक्षाएं उस दोस्त ने नहीं रखा। और ना ही दोस्तों इन 14 सालों में, खासतौर पे ए के सफर में, कभी हमारी तू मैं नहीं हुई, कभी नहीं। ना मैंने उनसे ऊंची आवाज में बात किया, ना उन्होंने मुझे दबाने की कोशिश की, कभी नहीं। तो ये जिस तरीके से निस्वार्थ भावना से मेरे स्पॉन्सर ने अपना टाइम दिया, अपना टैलेंट दिया, अपना ट्रेजर मेरे लिए खर्च किया, जब भी मैंने समय मांगा उन्होंने मुझे समय दिया। कभी फोन पे बातें तो आधा 1-1 घंटा मेरे से उन्होंने बातें की। एक और भी बाकी सदस्यों ने बिल्कुल निस्वार्थ भावना से मेरे लिए, मेरे साथ में काम किया। तो आज यही इसी तरीके से मुझे ये में लौटाना है। जब मैं आज न्यूकमर से के साथ काम करता हूँ तो ठीक ऐसा ही व्यवहार मुझे आज करना पड़ता है, बगैर किसी अपेक्षा के। उसका अगर बर्थडे होता है, मेरा नाम नहीं लेता है, कोई बात नहीं, प्रोग्राम अनामिकता का है, लेकिन ये सारी चीजें मेरे अंदर में आएगी कैसे? एक न्यू कमर को प्रेम से, सहानुभूति से, प्यार से मैं कैसे हैंडल करूंगा? निस्वार्थ भावना से उसके साथ में मैं कैसे काम करूंगा? किसी भी प्रकार का डोमिनेशन उस पर कब नहीं ला दूंगा? जब मैं 12 कदमों पे काम करूंगा। मेरी अगर अंदर से सफाई ठीक से नहीं हुई है, मेरी अगर रिकवरी ठीक नहीं है, तो मैं किसी के भी साथ सही तरीके से काम नहीं कर सकूंगा। अल्कोहल एक न्यू कमर से भी नहीं। उस न्यू कमर को अगर वो कुछ दिनों के लिए नहीं मान रहा है तो जबरदस्ती करने की बजाय ए बोलती है कि उसको कुछ दिनों के लिए छोड़ दो। जब भी मिलता हो कोशिश करो कि उसका पहले कदम पे कैसे उसका ईगो टूटे, अपनी हतबलता को वो स्वीकार करे, अपनी अस्तव्यस्तता को वो स्वीकार करे। बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हाइट पे उससे बात करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मैंने इस ए के प्रोग्राम को कैसे प्रैक्टिस किया, कैसे आध्यात्मिक तत्वों को अपनी जिंदगी में उतारा, ये चीजें जरूर मैं उसको बता सकता हूँ। लेकिन मेरी जो भाषा है वो किसी भी तरीके से किसी प्रीचर या उपदेशक की भाषा नहीं होनी चाहिए। एक सामान्य साधारण लैंग्वेज में मैं उसको बोलने और बताने की कोशिश करूँ। थैंक्स गॉड कि आज मैं अपनी शेयरिंग में वो कोशिश करता हूँ। दोस्तों, मैं किताबें बहुत पढ़ता हूँ, लिटरेचर बहुत पढ़ता हूँ, लेकिन अपने अनुभवों को कभी भी मैं किताबें बनने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो मुझे सुनने वाला व्यक्ति है वो मेरी किताबी भाषा से प्रभावित होने वाला नहीं है, उसको कुछ नहीं मिलने वाला। जब तक मैं अपने अनुभव उसको उसके साथ बांटूंगा नहीं, उसके दिलों को वो नहीं छूने वाला, वो प्रभावित नहीं होने वाला। तो स्पिरिचुअल हिलटॉप पर रह के उससे मुझे बात नहीं करनी पड़ती। उसको इस बात का भरोसा, यकीन दिलाना पड़ता है उस न्यू कमर को कि मैं उसके ही जैसा हूँ, मैं भी एक अल्कोहलिक ही हूँ। चाहे मुझे 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 50 साल हो गए,
तो मैं मतलब उससे कुछ श्रेष्ठ हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। वो और मैं दोनों आज भी शराब से एक हाथ ही दूर है। जब इस तरीके से मैं उससे बिहेव करता हूँ, एक फ्रेंडली रिलेशन उसके साथ, एक दोस्ताना संबंध, छोटे बड़े की भावना नहीं, तब वो मेरे पे ट्रस्ट करता है, तब वो इस एक के प्रोग्राम पे रुकता है। हमेशा उसके साथ में मुझे सहयोगी बन के ही काम करते रहना पड़ता है, क्योंकि इस रिकवरी के रास्ते पे दोनों हम सफर है। सिर्फ वो ही मेरे से सीखने वाला नहीं है, उससे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और मैंने दोस्तों इस एक ही सफर में 14 सालों में अलग अलग तरीके के जितने भी प्रकार के न्यू कमर्स के साथ में मैंने काम किया, उनको कितना फायदा हुआ पता नहीं, लेकिन मुझे उन लोगों से बहुत ज्यादा फायदा हुआ। उनके स्वभाव से, उनके रिएक्ट करने के तरीके से, उनके चरित्र के दोषों से कहीं तो भी मुझे अपना आइडेंटिफिकेशन मिलते गया कि कैसे ये जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, तो ये तो मैंने भी किया है, मैं भी ये सारी चीजें करके आया हूं। यदि वो प्रोग्राम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो वो मुझे भी एक अलर्ट होता है कि अगर मैंने भी प्रोग्राम प्रैक्टिस नहीं किया तो उनकी आज जो हालत है, वो हालत होने के लिए एक सेकंड भी नहीं लगेगा। तो ये में दोस्तों एक न्यू कमर के साथ में काम करके ही दोस्तों हम लोग अपने आप को सोबर रख सकते हैं, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ मीटिंग कर रहे हैं और शराब से दूर है तो ये दूरी कई सालों तक चल सकती है, लेकिन जहां तक बात आती है दोस्तों अपने अंदर एक बदलाव की, एक सही मायने में एक पीसफुल और सेरेन लाइफ जीने की, तो वो काम हम वो चीजें तब तक हमको मिल नहीं सकती जब तक हम दोस्तों एक न्यू कमर के साथ में पूरी तरीके से इन्वॉल्व होकर काम नहीं करते। और जब दोस्तों मैंने ये काम शुरू से ही किया, आज भी लगातार जारी है, ये आज मेरी खुशियों का राज है। मेरी जिंदगी से सारा तनाव, सारी परेशानियों को ये चीजें निकाल कर फेंक देती है। एक जीने की नई उम्मीद, एक आशा मुझे देती है। जब हम एक ही इस काम को करते हैं, लोगों को सोबर होते हैं देखते हैं, एक अच्छी नई जिंदगी जीते हुए देखते हैं, तो हमारे अंदर एक उपयोगी होने की भावना आती है दोस्तों, कि एक जमाने का नकारा इंसान लोगों ने हमको रिजेक्ट कर दिया था, डिक्लेयर कर दिया था कि ये कोई काम का नहीं है, ये बेकार इंसान है। भगवान ने और अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने हमको काम का इंसान बनाया। हमको वो पावर दी गई है दोस्तों जो किसी डॉक्टर के पास, किसी साइकेट्रिक के पास, किसी धर्म गुरु के पास नहीं है। मेरे जैसे अल्कोहलिक को भगवान ने वो पावर दिया है कि मेरे अनुभव से एक नए पीड़ित शराबी की जान बच सकती है। और इसलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये जो काम है, ये मुझे अपने आप को सोबर रखने के लिए तो करना ही पड़ता है, लेकिन एक पीड़ित शराबी की जान बचाने की जिम्मेदारी भी मेरी है दोस्तों, और वो मुझे करना ही पड़ता है। वो करते वक्त जो खुशी हमको मिलती है दोस्तों, वो बाजार में पैसों से खरीदी नहीं जा सकती। उसके लिए बिल्कुल हमको मेहनत करनी पड़ती है, अपना समय देना पड़ता है। ऊपर से बगैर किसी त्याग के, बगैर किसी बलिदान के हमको वो आत्मशांति मिलने वाली नहीं है। सही मायने में आत्मशांति तब मिलती है कि जब हमारे पास समय नहीं है और हम समय दे रहे हैं इस काम को। जब कुछ तो भी त्याग करके जब हम काम करते हैं एक न्यू कमर के साथ, तब जाके दोस्तों सही मायने में हमको सेरेनिटी मिलती है। पायोनियर ग्रुप से ही जुड़ा हुआ एक अनुभव था। हर साल पायोनियर समूह हमारे नागपुर में 2 दिन का नाइट विजिल और डे विजिल रखता है। तो ऐसे ही एक नाइट डे विजिल में दोस्तों दूसरे दिन संडे को हम 5 बजे भरी बारिश में हम घर के लिए निकले, और बारिश इतनी तेज थी कि बिल्कुल आते आते ही मन में प्लान बन गया था कि आज जो एक ग्रुप, नया ग्रुप था, 7 से 8 उसकी मीटिंग थी, आज उस ग्रुप में जाना नहीं है। क्योंकि क्या है, बारिश ही इतनी आ रही है यार, कौन आएगा।
और वैसे भी वो नया ग्रुप था तो ज़्यादा लोग आते ही नहीं थे वहाँ। 7:45 बजे तक 2-3 ही लोग रहते थे, कभी कभी अकेले भी बैठना पड़ता था। तो बिल्कुल प्लान बन गया था कि आज छुट्टी मार देंगे। तो पता नहीं दोस्तों, ये सब भगवान करवाता है, हम नहीं करते। भगवान ही दिमाग में डालता है, बस हमको वो विलिंगनेस रखनी पड़ती है कि नहीं, अब भगवान ने डाल दिया है तो करना पड़ेगा। तो दोस्तों ना ना करते करते मैं भरी बारिश में ही 7:30 बजे, मीटिंग 7 से 8, लेकिन मैं 7:30 बजे घर से निकला। 20 मिनट की दूरी पे गाड़ी से वो ग्रुप था। और लेकिन दोस्तों वहां जाने के बाद मैं देखता हूँ बारिश तो रुकी गई और एक बिल्कुल नया आदमी, पहला दिन 8 को 5 कम थे तब ग्रुप की मीटिंग में आए। और उस वक्त और एक दूसरे सदस्य थे, वो भी नए थे। हम दोनों ने मिलकर उसको एक मैसेज के बारे में बताया। 7 से 8 मीटिंग थी, 8 बजे की मीटिंग का टाइम खत्म हो गया था। फिर भी चाय के अड्डे पे 10 मिनट उससे बात हमने किया। और मिरेकल्स देखिए दोस्तों कि वो आदमी उस पहली ही मीटिंग से सोबर हो गया। हम दोनों ने मिलकर कोई जादू नहीं किया था, हमने अपनी कोशिश की थी। लेकिन मान लीजिए कि उस दिन उस मीटिंग में कोई नहीं पहुंचता, तो हो सकता है कि वो जो पीड़ित शराबी था, वो जो न्यू कमर था, वो दारू के अड्डे पे चले जाता। क्योंकि ये तो पल पल के एक एक सेकंड की बात है कि हमारा जो दिमाग कैसे स्विंग हो जाता है। एक जो न्यू कमर होता है वो तो खास तौर पे इन चीजों से गुजरता है। तो ऐसे में ए का ये प्रोग्राम दोस्तों कहीं तो भी हमसे एक अपेक्षा करता है कि ये हमारी जिंदगी और मौत का सवाल है, इसको हम हल्के से नहीं ले सकते। जितना सिंसियरली, जितना इंटेंसिवली इस काम को हम करेंगे, मोर यू गिव मोर यू रिसीव। जितनी आत्मीयता से एक न्यू कमर के साथ में हम अपना समय देंगे, टैलेंट देंगे, ट्रेजर देंगे, उतनी ही दोस्तों बदले में हमको भी सेरेनिटी मिलती है, हमारी भी सोब्रिटी मजबूत होती है। और जो भी मेरे अनुभव इन 14 साल के सफर में न्यू कमर लोगों के साथ में रहे, बहुत कुछ बोलने को है दोस्तों। सारी चीजें पॉसिबल नहीं होती है बोलना, लेकिन जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है न्यू कमर के साथ में काम करते वक्त, वो आपके सामने में शेयर करने की मैंने कोशिश की। आप लोगों ने सुन लिया, धन्यवाद, थैंक यू।